लोकसभा सीटों की श्रृंखला में हम बात करेंगे उस बागपत की जिसे ब्यागपत भी कहा जाता है, यानी कि बाघों का इलाका, और इसे जाट लैंड भी बोलते हैं, जिस पे शुरू से चौधरी चरण सिंह परिवार का कब्जा रहा है। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद एक बार जब जाट और मुस्लिम समीकरण गड़बड़ाया तो चौधरी परिवार की पकड़ भी इस इलाके पे ढीली पड़ी। और अब क्या समीकरण बन रहा है वो तो यहाँ से चुनाव हारे ही, आगे क्या समीकरण बनने वाला है इसमें हम बताएंगे। मैं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल बागपत का कुछ समीकरण इस तरह का है कि यदि 2008 में जो डिलिमिटेशन हुआ उसके बाद की बात करें तो यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं, जिस पे एक छपरौली को छोड़ करके बाकी सारी की सारी सीटें यानी कि 4 सीटें चली गई बीजेपी के कब्जे में। जो 5 सीटें हैं वो है सिवाल खास, छपरौली, बड़ौत, बागपत और मोदी नगर। तो यहाँ पे एक तरह से जो है 3 डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं। मेरठ का भी डिस्ट्रिक्ट लगता है, बागपत भी लगता है और गाज़ियाबाद भी लगता है। मोदी नगर गाज़ियाबाद में है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट को ये सीट कवर कर रही है कि तीनों में पार्ट करके इसकी विधानसभा की सीटें हैं। लेकिन ख़ास बात ये रही कि 2017 में जो चुनाव हुआ उसमें एकमात्र सीट जो है छपरौली की बच पाई, बाकी चारों सीटें चली गई बीजेपी के कब्जे में। कहते हैं कि दरअसल चौधरी यहाँ पे जब से चुनाव शुरू हुआ था 1967 में ये सीट अस्तित्व में आई थी और पहली बार इस सीट पे जो है जनसंघ जीता था और जनसंघ के जो है रघुवीर सिंह शास्त्री जो है इस सीट पे जीते थे। जो 71 में चुनाव हुआ था उसमें एक ही बार 13 बार के चुनाव में एक ही बार कांग्रेस को यहाँ से जीत मिली थी, वो था 1971 में जब रामचंद्र बिकल जीते। उसके बाद 77 में चौधरी चरण सिंह यहाँ से उतरे। पहले वो दूसरी सीट से चुनाव लड़े थे जहाँ वो चुनाव हार गए थे 71 में। तो 77 में उन्होंने इस सीट को अपना सीट बनाया और उसके बाद 3 लगातार चुनाव में चौधरी चरण सिंह जीते और उसके बाद उनके बेटे 89 से इस सीट पे जीते 3 बार, लगातार 3 बार, 89, 91 और 96। लेकिन जो 98 का चुनाव हुआ था उसमें ये सीट उनसे छीन गई थी और बीजेपी के सोमपाल शास्त्री जीते थे। लेकिन 99 में फिर अजीत सिंह ने अपना कब्जा जमाया और 99, 2004 और 2009 में अजीत सिंह 3 बार यहाँ से जीते, यानी कि कुल 9 बार चौधरी परिवार या चौधरी चरण से जीते या फिर अजीत सिंह। लेकिन जो 16वां चुनाव हुआ 2014 में जो कि मोदी लहर में हुई थी, उसमें जो मुंबई के पहले पुलिस कमिश्नर रहे थे सतपाल सिंह, वो भी जाट हैं, वो यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। और 2017 के चुनाव में मतलब जो विधानसभा का चुनाव हुआ वहाँ से, चूँकि ये उनका गढ़ है चौधरी परिवार का, लेकिन उसमें सिर्फ छपरौली सीट ही बचा पाए, वो भी 3 साढ़े 3 हज़ार के मार्जिन से। लेकिन जो उपचुनाव हुए कैराना वाले में उसमें जो है सपा और लोक दल के जो संयुक्त उम्मीदवार थी वो चुनाव जीत गई थी और अच्छे मतों से जीती थी। उसको लेकर के एक अलग संदेश गया था। उसके बाद से चौधरी परिवार फिर से एक्टिव हुआ है और फिर से उन्हें ये लग रहा है कि जो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद समीकरण जाट और मुस्लिम जो एक साथ वोटिंग करते थे वो गड़बड़ा गया था, वो शायद फिर से बनता हुआ इनको दिख रहा है। और इसीलिए जो है एसपी बीएसपी के साथ जो गठबंधन हो रहा है आपस में, उसमें एक पार्ट जो है एक छोटा सा दल लोक दल भी उसमें साथ में रहेगा। और ये सीट बागपत से मानी जा रही है कि बागपत से चौधरी परिवार का ही कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा। यदि पिछले चुनाव की हम बात करें तो पिछले चुनाव में जो है सत्यपाल सिंह को 4,23,000 के आसपास वोट मिले थे और जो जीत का अंतर रहा था वो लगभग 2,09,000 का था। खास बात ये रही कि आरएलडी का नहीं बल्कि एसपी का कैंडिडेट यानी कि गुलाम मोहम्मद यहाँ दूसरे नंबर पर रहे थे, जिन्हें 2,13,000 के आसपास वोट मिले थे। और अजीत सिंह जो है नीचे सरक करके तीसरे नंबर पर आ गए थे, वो 2 लाख का भी आंकड़ा नहीं टच कर पाए थे। और 2009 की बात करें तो अजीत सिंह जो है यहाँ से जीते थे, उन्हें 2,38,000 के आसपास वोट मिला था और बीएसपी दूसरे नंबर पे थी। यानी कि 2014 में थोड़ा सा समीकरण में फेरबदल हुआ और सोमपाल जो है कांग्रेस से लड़े थे वो तीसरे नंबर पे थे। और लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे अजीत सिंह और चौधरी परिवार और उनके बेटे, जबकि जयंत चौधरी ने एक तरह से पार्टी की कमान संभाल लिया और अखिलेश के साथ, यानी कह सकते हैं कि नई पीढ़ी के साथ, उधर कांग्रेस में राहुल गांधी, इधर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और इधर लोक दल में जयंत चौधरी। तो ये जो समीकरण बन रहा है इसके बाद इनको लग रहा है कि शायद परिवार की फिर से पकड़ जो है इस सीट पे होगी। एक और बात जो चौधरी अजीत सिंह के अगेंस्ट जा रही है वो ये कि छपरौली से तो किसी तरह से उनकी इज्जत बची ही बची कि इस पूरे जाट लैंड में जो मथुरा तक है, इस पूरे इलाके में बीजेपी ने क्या किया था कि पिछले चुनाव में
यहाँ से जो जाटों को टिकट दिया था उसमें उनकी अच्छी खासी 11 जाट विधायक चुन करके गए हैं, जो चौधरी अजीत सिंह के प्रभाव वाला क्षेत्र है। और इसके अलावा 2 नेता उसने, जो एक तो डॉक्टर सतपाल सिंह हैं ही और डॉक्टर संजीव बलियान, 2 जाट नेताओं को उसने उभारने की कोशिश की है, जिससे कि इनका थोड़ा सा आभा मंडल कम हुआ है। तो ये कुछ समीकरण है। अब अगली बार देखते हैं कि 2019 के चुनाव में इधर से तो यदि गठबंधन सपा बसपा और लोक दल का हो रहा है तो स्वाभाविक है कि गठबंधन का प्रत्याशी उतरेगा। गठबंधन का यदि प्रत्याशी उतरा है तो सपा बसपा और लोक दल का जो वोट है वो जो है ज़्यादा पड़ रहा है और बीजेपी उसके सामने जो है कमज़ोर पड़ती हुई सी दिख रही है। और यही आस है कि इन्हें लग रहा है कि फिर से वो अपने गढ़ में एक तरह से कब्जा जमा लेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और इसे सब्सक्राइब कीजिए।